एक्सरसाइज करने का मतलब और मकसद ये था कि जितने भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट होगी, हमारे पास सीएसएस होगा, उसका हम कोई ना कोई तो रेफरेंस देंगे अपने पास। तो हम हेड के अंदर जो हमारे पास, हमने अगर कोई फॉर्म यूज करना है, हमने कोई अगर लिंक देना है, तो हम उसको कहाँ पे लगाएंगे? हेड में लगाएंगे। जैसे हमने टाइटल, अगर यहाँ पे आप देखें कि बहुत सारी चीजें लगी हैं, हमें अब इसका मकसद नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि स्टाइल लगा हुआ है। स्टाइल मतलब स्टाइल के अंदर हम क्या लिखते हैं? सीएसएस लिखते हैं। मेरे साथ बोलना है आपने। स्क्रिप्ट के अंदर हम फाइल जावास्क्रिप्ट में। लिखते हैं, लेकिन वो सारी चीजें कहाँ लगी? हेड में। मैंने कहा कि हेड के अंदर जो आपके दिमाग के अंदर मगज होता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन होता है। दिखता क्या है? जी जी। दिखते दिमाग। आपके बाल हैं, आपका सर दिखता है, और उसके ऊपर आपके क्या है? तो हमारे ऊपर ऊपर जो दिखता है ना, सिर्फ टाइटल और वो सिर्फ दिखता है। बकाया इसके अंदर की जो चीजें हैं, क्या क्या चीजें इसमें आनी है, तो हमने अपनी HTML डॉक के अंदर ये सारी जो भी कुछ हमने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने होंगे, या तो वो हम इसके हेड में लगाएंगे या फुटर में लगाएंगे। ये बात किसको किसको समझ में नहीं आई? दोबारा बताऊं? जी जब इस तरह जो समझ में नहीं आए बोले दोबारा बताएं। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं, स्क्रिप्ट हो, जी जी। सीएसएस हो, या गूगल का फॉन्ट हो, या कोई भी लिंक हो, वो हम कहाँ लगाते हैं? हेड में लगाते हैं। हम बॉडी के अंदर, बॉडी में हम वो लगाते हैं जो दिखता है, या उसके ऊपर कोई फंक्शन लगाना हो। और इसका आसान तरीका जी मालूम करने का ये है कि हमने एक जो हमारे पास ये स्क्रिप्ट है, ये मैंने एक एक्सटेंशन डाली जहाँ पे स्क्रिप्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पे खत्म होता है वो मुझे खुद ब खुद बता देता है। तो फिलहाल ये जी जो स्क्रिप्ट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ताकि आपके पास कोड क्लीन और साफ हो जाए। आपके पास आधे से ज़्यादा, ये हमारे पास बहुत सारे, ये आप देख रहे होंगे, ये स्क्रिप्ट लगे हुए हैं, ये हमने जावा स्क्रिप्ट लगाई हैं। तो इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, हमारे पास इनकी भी ज़रूरत नहीं है। फिर आप देखें हमारे पास ये बहुत सारे लिंक लगे हुए हैं, लिंक, उसके बाद स्टाइल शीट। स्टाइल शीट मतलब CSS है। तो अभी हमारे पास ये भी बहुत सारे लिंक लगे हुए हैं, हम इन सबको भी डिलीट कर देंगे। ये आपको मैं जुगाड़ सिखा रहा हूँ। ये क्या सिखा रहा हूँ? जुगाड़ ये सिखा रहा हूँ कि हम किस तरह एक, कि अगर किसी की वेबसाइट पे भी काम करना है ना, या कहीं से टेम्पलेट उठा के काम करना है, तो उसको हमने साफ करके उसको हमने अपने काम के लिए किस तरह मुफीद बनाना है। यहाँ पे हमारे पास CSS लगा हुआ है, तो हम यहाँ से, अच्छा ये एक और स्क्रिप्ट लगा हुआ है, हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। हमारे पास जितने भी HTML CSS है, सारे को हमने साफ कर दिया। सॉरी। और ये बात भी हमने समझ ली कि हम हेड के अंदर जो भी कुछ इस्तेमाल करते हैं, जावास्क्रिप्ट, CSS, लिंक, वो हम हेड के अंदर डालते हैं। देख लिया हमने, समझ में आ गया, नजर आ गया, हेड के अंदर डालते हैं। कैसे डालते हैं ये हमने डिस्कस नहीं किया। भाई सही बैठे। और आपकी चप्पल के साथ बहुत सारी मिट्टी आई है, तो कल से ख्याल करना कि यहाँ पे मिट्टी कम आए। तो क्या हमने क्या चीज सीखी, ये आप बताएं शायद। स्क्रिप्ट, स्टाइल और फॉन्ट, या कोई लिंक लगाना है जिसका रिसोर्सेज हमारे पास है, वो हम कहाँ लगाते हैं? हेड में लगाते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है। और आपने देखा कि आपने CSS भी लगाई है, वो CSS भी हमारे साथ पास दिखती नहीं है। तो हम अभी सारे को सफाई करने का मतलब ये है कि अगर हम ये सारा खुद से करने जाएंगे, तो हम इसकी जल्दी जल्दी सफाई करके, और हम इसमें अपनी काम की चीज आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, बॉडी के ऊपर हेड के अंदर जितने भी है वो सब डिलीट करना है। ये जो डिव बना हुआ है ना पहले की बात, CSS है या जावास्क्रिप्ट है, तो हम उसको अभी पढ़ा नहीं है, तो हमने तकरीबन, मेरे पास, मैंने जो है ना उसको साफ कर दिया है। और इसको मैं सेव करके अगर मैं अपने पास चलाता हूँ, इसको
साइट को, तो आप देखेंगे कि मेरे पास साइट में बहुत चेंजेस आ गए। अब खराब नहीं है, अब बनेगी इंशाल्लाह। लेकिन अब जो उनकी वेबसाइट थी, हम सिर्फ ये डिस्कवर कर रहे थे कि अच्छा यहाँ पे हमने क्या क्या जो चीज़ें पढ़ी हैं वो किस तरह इस्तेमाल होती हैं। आपको यहाँ पे अच्छा इसके दरमियान में जहाँ पे स्टाइल लगा हुआ है, बॉडी के अंदर भी जहाँ पे स्टाइल लगा हुआ है ना, तो उसको भी डिलीट कर दीजिएगा। वो हमारा स्टाइल जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट ये हमारा आज का मंजन नहीं है। अब क्या करूं, अच्छा ये स्क्रिप्ट लगा हुआ है, इसको ये जरूरी है, लेकिन हमने आज इसको अभी चूंकि जावास्क्रिप्ट और वो हमने पढ़ी नहीं है, तो वो हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना। आप लोगों को इसके साथ अब ये हमारे आप देखें, ये देखिए सर, नहीं अच्छा है ना सर, इससे फर्क पता लग रहा है चीज का डिफरेंस, जावास्क्रिप्ट क्या है, रियल टाइम समझ में आ गया। ये रियल टाइम है सर। ये आप देख लीजिए सर, हमारी वेबसाइट के अंदर कितनी क्लीनेस आ गई है। अब ये आपको मैंने एक दिन पहले बताया था कि ये हमने हमारा आज का टॉपिक नहीं है कि ये चीजें खूबसूरत नहीं दिखती, हमने खूबसूरत नहीं लगाना, हमने खूबसूरत मेकअप नहीं करना, हमने सिर्फ एक बॉडी बनानी है। हमने बिल्डिंग के ऊपर अभी कलर नहीं करना, सिर्फ हमने ईंटें रखनी है। तो HTML हमारा क्या काम करता है, स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रक्चर हमने बनाना है, और वो तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे पास बन गया है। बजाय इसके कि हम अपना खुद से टाइप करते हैं, वो भी हम इसी तरह करते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को यह है कि कल को अगर आप किसी रियल एप्लीकेशन के ऊपर काम करें तो वहां से आप इस तरह भी कर सकते हैं। इस बॉडी के अंदर जितने भी स्टाइल हैं वो सब डिलीट कर दें। अब आप कहेंगे कि सर ये कोडिंग तो इतनी आसान है, ये तो हमें पहले पता ही नहीं था, तो ये क्या हो गया, मतलब हम तो इतनी मुश्किल समझ रहे थे। थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है सर। सर दो पूछे पूछे हैं, बार बार पूछे, मुझे पूछने से एतराज नहीं है। मुझे क्लासेस नहीं, जितने भी स्टाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट उसको उसको रिमूव कर दें। स्क्रिप्ट सारा उड़ा दें, जहाँ नीचे जहां तक फुटर में भी जो स्क्रिप्ट है उसको भी उड़ा दें। हाँ दरवाजा बंद हो रहा है देख रहा हूँ, लेकिन नेट सही चल रहा है। अच्छा, नीचे आप देखेंगे कि फुटर में भी स्क्रिप्ट लगा हुआ है, उसको भी उड़ा दें। जितने भी स्क्रिप्ट के टैग है वो सब उड़ाने हमने। लेकिन ख्याल कीजिएगा कि आपके इस स्क्रिप्ट के चक्कर में कहीं आपका HTML की तस्वीर या कुछ और उड़ न जाए। कौन कौन मेरे साथ है, देख सभी रहे हैं, बातें दी आपने। कर नहीं रहे। चलें अब मैं कर लूँ तो आप लोग भी कर लेंगे। बस नजर आ रहा है ना, बस ये मैं कहने का मतलब था। मैंने क्या किया, मुझे कोई बिल्कुल अच्छा मेरे साथ रिपीट करते रहे। मैं क्या कर रहा हूँ, स्टाइल रिमूव करवा रहे हैं सर। मैं सबको क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। इसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए और जी। दोस्त के इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आज के लिए नहीं है। पहले हेड, स्टाइल, फॉन्ट, ठीक। स्क्रिप्ट और फाइल, ये सारी चीजें डिलीट की। उसके बाद बॉडी में आए, बॉडी बॉडी में बॉडी में आया, उसमें जो स्टाइल जितनी जगह था उसको हटाया, स्क्रिप्ट जितनी जगह था उसको हटाया, और जी फुटर सर। पे गए, आप फुटर में काम कर रहे हैं। लास्ट है ये बिल्कुल नीचे का, इसमें क्लियर करना है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को हम सारे कर देंगे। अच्छा, इसी के दरमियान में हमसे कोई गलती भी हो गई है, ये तो ठीक है। यहाँ पे कोई एक हमने टैग उड़ा दिया ना,
अच्छा, आपने देखा कि विजुअल स्टूडियो कोड में मैं काम करते करते एकदम से एरर आ गया। तो अब वो एरर ये था कि यहाँ पे कुछ एक चीजें ऐसी कर डिलीट नहीं करनी थी जो मैंने कर दी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। अच्छा, हंजला कहाँ? हंजला, आपने कल बोला उसको तो फायदा ही नहीं है। अब आप देखिए, बंदा काम कर रहा है, juniorjudge.com की वेबसाइट है, लेकिन वहां पे कमेंट लगा हुआ है। क्यों है? इसका क्या फायदा है? वो बता रहा है कि यहाँ से बॉडी, अब इतने कोड में आप मुझे बताएं कि हमने इतना डिलीट करने के बाद भी हमारे पास कितने लाइन का कोड है? 3000। कितना डिलीट कर दिया हमने? अब इतने कोड में भी हमें नहीं मालूम, और वहां पे कमेंट लिखे हुए बता रहा है कि भाई यहाँ पे ये काम कर रहा है। ये देखें आप, ये कमेंट है। अब आपको कमेंट का पता चला। तो आज की एक्सरसाइज से आपको ये फायदा हुआ कि हम जो है ना, जो भी हमें काम करना है, वो जो हमने पढ़ा है वो फालतू नहीं है सब। क्या है इस तरह से क्रिएट करता है HTML पेज, नजर नहीं आता या आता है? कमेंट नजर नहीं आते ना। कमेंट जो होता है ना, वो हम ये काम करने के लिए, जैसा ये कमेंट है ना, अब ये इसका ना HTML कोड पे इफेक्ट पड़ता है, ना इसकी वेब पे इफेक्ट पड़ता है। ये जिस तरह हम अपने नोट लिखते हैं ना, वो सिर्फ हमें कोड में नजर आता है, बकाया हमें नजर नहीं आता। ये इसके क्या क्या मकसद है? किसके? जो कमेंट मकसद क्या हो? मकसद ये होता है, अब मैंने यहाँ से एक बॉडी शुरू की ना, अब जिस तरह मैं यहाँ पे एक डिव लिख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिव के ये हमारा जो कमिट है। अरे, मसलन मैंने यहाँ पे ये कमिट उठाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आज यहाँ से मैं डिव डिव रिमूविंग डिव। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या हमने रिमूव कर दिया div अच्छा, आज की तारीख? हाँ, आज, या मैं ऐड कर रहा हूँ मेन कॉन्सेप्ट या ऐड टू कार्ड। अब जो मैं फंक्शन लिखने जा रहा हूँ वो कौन सा फंक्शन है? तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम ये कोड पढ़ते हैं ना, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पे जो कमेंट लिखे हुए हैं वो किस तरह से मारा। ऐसे यहाँ से ये गलती आ रही थी। यहाँ पे देख लीजिए, इसने कहा ग्रेड लेआउट। यहाँ से ये जो डिव है ना, पूरा इसमें ग्रेड लेआउट उसने बनाया है। ताकि दूसरा कोई देखे तो उसको समझ में आ अच्छा, जाए। अब हाँ, अब यहाँ पे इसने लिखा है कॉलम स्टार्ट। सही से तो यहाँ पे उसने कमेंट डाल दिया कि यहाँ पे ये है कंटेंट एंड। प्रोफेशनल अंदाज में हाँ, हमने अब बोला। यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उसने लिखा कंटेंट स्टार्ट। तो अब मैं एज अ डेवलपर, अच्छा हाँ यार, कंटेंट तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे उसने कुछ और लिखा, यहाँ पे उसने फिर आपने कहा कंटेंट स्टार्ट, लेकिन उसने ऊपर मेन डेव जो लिखा उसमें कहा ग्रेड आउट, कि मैं ग्रेड आउट। अब यहाँ पे जहाँ पे खत्म होगा तो उसने फिर लिखा होगा कि भाई ग्रेड आउट जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है। मैं समझ अच्छा, मैं यहाँ से इसका फुटर भी डिलीट कर रहा हूँ। इंफॉर्मेशन जो है ना, ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे जो डेवलपर्स होती है ना, उनके लिए होता है। क्या कर रहा है? आपके पास एरर दे रहा है? सर ये क्या शेप आ गई तो साइड को देता है, हम्म, साइड में डिलीट करने के बाद आया नजर टॉप से टॉप। नजर आ रहा है? हमारा HTML सारा पड़ा हुआ है, टॉप है ना। सब सब जो वो था ना, लॉक आगे देखें, हमारे पास तस्वीर नजर आ गई। यहाँ पे नेव बार आप देखिए पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। अब ये देखिए कि यहाँ पे बुलेट लगे हुए हैं। तो ये, इसका मतलब ये है कि कल हमने डिस्कस किया था ना लिस्ट में, तो यहाँ पे कौन सी लिस्ट है? अनऑर्डर लिस्ट। गुड। यहाँ पे ये क्या हमने, ये जो पाकिस्तान आ रहा है, ये हमने कल क्या पढ़ा था यार? और भी बोले भाई, बोले यार। हाँ, तो ये HTML में हमने लगाया। देखिए, मैंने आपको बोला था ये अकाउंट का क्या लगा हुआ है? ये ना वो जैसे अकाउंट खोलते हैं चार्जर चाहिए होगा। नहीं, अकाउंट नहीं, टेक्निकल पूछ रहा हूँ सर। फोन में टेक्निकल की एंकर लिंक है। एंकल। हाँ, अच्छा, एंकर लिंक की दूसरी निशानी ये होती है, ये आप देखिए उस लिंक की जगह आ जाती है, कहाँ जाना है।
राइट खाना ही लगाओ। हाँ किसी में लगाओ, हमारे लिखो कि चार्ज नहीं नहीं आपको पीना है नहीं मुझे उसकी बस ये था कि मैं आप लोगों के साथ ये जो काम करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ तो किसी का निकाल के मैंने लगा दी भाई, जरूरी है। बॉडी में से स्क्रिप्ट और स्टाइल उड़ाना है। हाँ स्क्रिप्ट स्टाइल के जहाँ पे टैग बने हुए सब उड़ा दो, लगा दो इनके साथ कर लेंगे लोस। आज की जहमत है भाई, तुम वहाँ लगा दो ना यार, नहीं लगा वहाँ नहीं लगेगा। हाँ टीवी का हटा सकते हैं, उसके साथ वाईफाई है। अच्छा ये है ना वाईफाई। चले हो गया ना अभी तो। अच्छा नो स्क्रिप्ट नाम तो ये रहा है, कैसे स्क्रिप्ट बता सिर्फ स्क्रिप्ट हटा दें फिलहाल। अच्छा यहाँ पे मेरे स्क्रीन में अगर आप देख रहे हैं तो अगर आपको मसला हो रहा है आप मेरे पास आ जाएं। ये देखें ये भी स्टाइल मैंने हटा दी। तो आप सब ने अभी अपनी ये साफ करना है। अब हम वापस आ जाते हैं, तकरीबन हमारे पास अगर कुछ दरमियान में रह गया होगा तो उसको हम कर लेंगे तसल्ली से, लेकिन आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करेंगे ना तो वहाँ बहुत आसान है, वहाँ पे पता होता है कि भाई कहाँ से शुरू हो रहा है। जिस भी टैग पे आप क्लिक करेंगे तो वो टैग एंड होने से पहले हमारे पास तकरीबन हमारी जो स्क्रीन है वो साफ हो गई है। ठीक है, अब फालतू यहाँ पे एक डिव बना हुआ है। मैंने आपसे पहले कहा था कि यहाँ पे हमारे पास कितने डिव बनेंगे, कितने डिव बनेंगे 10 डिव। अब आप अपने कोड को देखिए वहां पे क्या आ रहा है, डिव गिनेगा सिर्फ मेन डिव, एक होगा मेन डिव पूरा, उसके अंदर डिव गिनेगा। हर चीज का अलग अलग डिव बना हुआ है। अगर आप वीएस कोड यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा अब हमने जो कुछ ऐसा इसमें कुछ ऐसा हमने यहाँ पे पढ़ा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा है जो हमने नहीं पढ़ा। जी जी असद सब पढ़ो है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्लासेस है ना, ये जहाँ पे HTML के बाद जहाँ पे क्लास यूज हो रहा है उस क्लास को आखिर तक करके जहाँ पे टैग यूज हो रहा है वो उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। ये आपने करना है डिलीट, ठीक है। ये CSS का है, वो हमारे पास यूज नहीं हो रही, ये क्लासेस यूज नहीं हो रही क्योंकि जहाँ से CSS आ रहा था वो हमने डिलीट कर दिया। ये डिलीट कर दिया, ये फालतू में वैसे लगी हैं, हम इसको डिलीट कर सकते हैं लेकिन टाइम कम है तो इस वजह से हम इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको भी हमने डिलीट करना है। ठीक है, वो हाँ वो होता है वो कर लो। नहीं वो हर क्लास के अंदर अलग आगे अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही है ना, तो खैर बहरहाल उसको शॉर्टकट भी देख लेंगे। आपको जो कहने का मतलब ये था कि देखिए सर, हमने सबसे पहले अगर हम jet.com देखेंगे तो उसमें भी ये सारी चीजें आ रही है। सबसे पहले ऊपर आ रहा है हमारे पास कंट्रीज का आ रहा था, वहां पे जब हम पूछते एंटर कंफर्म के बाद हम एंटर करते थे वो कंट्रीज यहाँ पे डेली हुई, तो आप यहाँ से मालूम हमें हो गया कि भाई यहाँ पे इन कंट्रीज में ये सर्विस देते हैं। उसके बाद सर्च बॉक्स आ रहा था, ठीक है, सर्च बॉक्स फिर एडवांस। ये सारा मैंने आपको बोला था कि कोई भी वेबसाइट में ऐसी इंफॉर्मेशन जो भी नजर आती है वो हम किस में लगाते हैं, HTML में लगाते हैं भाई। तो कोई ऐसी चीज जो वेबसाइट पे नजर आती है वो जावास्क्रिप्ट और CSS से नहीं आती। जावास्क्रिप्ट से और दोस्त के कुछ चीज़ें हम ऐड करवा सकते हैं फंक्शनैलिटी के तौर पे, लेकिन वो जब हम जावास्क्रिप्ट देखेंगे उसमें, लेकिन सारा कुछ HTML होता है। तस्वीर कवर क्या है, तस्वीर का टैग क्या है, हाँ इमेज, उसके बाद SRC मीन सोर्स। ठीक है, ये हमारे पास टॉगल न्यू क्या है,
टैग कौन सा है? अबे भाई नेब बार तो हम आपसे तो अवामी जबान है, हमारी जबान में क्या बोलेंगे? ये जो हमारे पास टॉगल नो आ रहा है, ये क्या है? अबे हेडिंग है, पैराग्राफ है, स्पेन है, क्या है? ठीक है भाई, ये हमारे पास जो नेविगेशन आ रही है, ये क्या है? अनऑर्डर लिस्ट। ये बुलेट्स आ रहे हैं तो उस वजह से, वरना आपको, आपने टैग देखना है किसी भी वेबसाइट पे, आपको फौरन पता होना चाहिए कि क्या यूज हो रहा है यहाँ पीछे, पीछे लॉजिक क्या यूज हो रही है। इमेज में हमारे पास तस्वीर, ठीक है। चूज योर शिपिंग इंफॉर्मेशन, ये क्या है? ठीक है। कंट्री में क्या हो रहा है? इनपुट का जो हम डिटेल से क्या था, क्या है? बटन। अकाउंट में क्या है? हाइपर लिंक है, लेकिन क्या है? बटन। बटन के ऊपर थोड़ी स्टाइलिंग दी उसने। फिर अगेन तस्वीर आ गई, तस्वीर के नीचे हमारे पास करेक्ट टेक्स्ट है ना, इंफॉर्मेशन है ना, या तो पैराग्राफ होगा, या H1 होगा, या H2 होगा, किसी में भी होगा, या स्पेन टैग होगा। ठीक है, ये सारा वही मंजन हो रहा है। यहाँ पे तस्वीर यूज हो रही है ये। अच्छा याद रखिएगा कि ये तस्वीर है, ठीक है। ये हम समझ रहे हैं कि बहुत सारे समझ रहे हैं कि ये मतलब कोडिंग करके बहुत